गाइस हम आज बना रहे हैं हिमाचल की वादियों में चाय। यहाँ पर काफ़ी सारे मच्छर हैं, तो जब मच्छर काटते हैं तो एक स्पॉट सा छोड़ जाते हैं और उसमें काफ़ी खुजली होती है। फिर जिस तरह के मच्छर प्लेन्स में होते हैं उससे कुछ डिफरेंट है। ये पक्षियों की आवाज़ आ रही है, नदी की आवाज़ आ रही है। हमने इसमें चाय पत्ती डाल दी है, अदरक डाल रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग खेती का काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं। और दूसरी तरफ गेहूँ लगे हुए हैं, तो लोग गेहूँ काट रहे हैं। गेहूँ का कलर एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सोने की तरह लग रहा है, जैसे गोल्ड होता है उस तरह का चमक रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार चाय बन जाए मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, आपको गेहूं का खेत दिख रहा होगा छोटा सा। यहाँ पे लोग बाग गेहूं काट रहे हैं और उसका कलर देखिए कितना सुनहरा है। दूध ऐड कर देते हैं। बहुत ही सुंदर चाय का कलर आया है। यहाँ पे मेरा चाय बनाने का क्रेडिट लेने के लिए लोग बाग चाय को हिला रहे हैं। दोस्तों आप बताइए, चाय का सामान लाने और चाय बनाने, इनमें दोनों में से इम्पोर्टेंट काम कौन सा है? चाय बनाना। चाय हाँ, वैसे तो हम दोनों ने मिलके बनाया है, लेकिन इस चाय का क्रेडिट मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी चाय बनने वाली है। कप भी लेके आए हैं। हम चाय का पूरा फील लेने के लिए कप और उसके साथ उसकी प्याली लेके आए हैं। प्याली में चाय पीने का मज़ा अलग होता है, कप में चाय पीने का एक अलग मज़ा होता है। तो मैं दोनों मज़े आप भी उठाएंगे। एक कप थोड़ा मैं भी ला लेता हूँ।
गाइस मैं फीकी चाय पीता हूँ, मुझे फीकी चाय पीना पसंद है, तो मैं इसमें से मेरी चाय निकाल लेता हूँ। काफ़ी कड़क चाय बनी है। इसमें बाकी लोगों के लिए चीनी ऐड कर देंगे। जब गुजरात में जाएंगे तो आपको इसी तरह से चाय सर्व की जाती है और चाय पीते हैं। काफ़ी टेस्टी चाय मिलेगी, काफ़ी कड़क है। तो बिल्कुल गुजराती चाय जैसे बनी है, वो वहाँ पे काफ़ी कड़क चाय बनाई जाती है, बिल्कुल सेम टेस्ट बना है इसका। मुझे नहीं लग रहा था इसमें चीनी ऐड करने की ज़रूरत है, वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है। गैस ये सिड्डू है, ये घी है और ये अफीम के दाने की चटनी है। इसमें जो पेस्ट है ये भी अफीम के दाने का है। आज हम शिले विलेज आए हैं ट्रैकिंग के लिए। मौसम काफ़ी अच्छा है, देखते हैं हमारी ट्रैकिंग कैसे रहेगी। उधर भी रास्ते बने हुए हैं क्या? सड़कें हैं? नहीं, वो तो रास्ते ही ऐसे रास्ते हैं। अच्छा, पैदल रास्ते हैं। पानी 4 बोतलों में। तो गाइस हम 8 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर आ गए, शिलाइ पहुँच गए। देखिए शिलाइ नया भी ट्रैक करके आए हैं। काफ़ी हाइट पे है गाँव। यहाँ पे सेब के बागान है, देखिए सारे पेड़ सेब के लगे हुए हैं। हमारा गेस्ट हाउस वहाँ नीचे उस नदी के उधर है। हम इतना ट्रैक करके ऊपर हैं। अच्छा, तो वहाँ तो कुछ जाने नहीं होता होगा। वहाँ पौधे लगा के रखे हैं, हाँ हाँ, तो इसमें सब भाइयों का हिस्सा है। अच्छा अच्छा। वही देखते हैं, देखते हैं। दोस्तों हम शिलाइ से शरुंगर की तरफ जा रहे हैं। तो शरुंगर से हम नीचे बठाड़ होते हुए बड़नागी जाएंगे। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और उन पे बने हुए बहुत सुंदर गांव। सेब के बगीचे हैं, इनको जाली से ढका हुआ है ताकि ओलों की वजह से ये इनका जो फल है वो ख़राब ना हो।
ये रखो। ये सरंगर आ गया। हाँ हाँ, तो गाइज ये हम सरंगर से बठाड़ की तरफ जा रहे हैं फुल ट्रैकिंग का मज़ा लेते हुए। एकदम बढ़िया व्यू। एकदम जंगलों के बीच में। सुनो तुम ना, थोड़ा सा बहुत ही खतरनाक रास्ता। हना एंजॉय कर रही है इस रास्ते को भी। इसको एक लकड़ी मिल गई तो उस लकड़ी को सहारा दे रही है, उसे सहारा ले नहीं रही। ये थोड़ा सा रास्ता गड़बड़ है, इसके बाद सही हो जाएगा रास्ता, खुशनुमा रास्ता। और ये वैली व्यू। अभी हम यहाँ से गलत चले गए थे, काफ़ी आगे तक चले गए थे, फिर हम वापस से पीछे आए। यहाँ पे एक स्कूल आती है, स्कूल के पास से ये रास्ता आता है। रास्ता थोड़ा सही नहीं है लेकिन ट्रैकिंग तो ऐसी होती है। सुनो, रास्ता दिखने को इजी लगता है लेकिन स्टिफ है। आपके पाँव पे काफ़ी दबाव आता है। आपका जो पंजा है वो बहुत जल्दी थक जाता है। आपको इस तरह के रास्ते पे एड़ी के बल पे चलना होता है क्योंकि आपका पूरा वजन आगे की तरफ होता है। तो आपको बैलेंस करने के लिए एड़ी के ऊपर वजन को रखना होता है। अंकल पानी का स्रोत बता रहे थे जो कि काफ़ी अच्छा बता रहे थे। तो काफ़ी मज़े आ रहे हैं ट्रैकिंग में। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कभी धूप आती है, कभी छाँव आती है। काफ़ी रोमांचक सफ़र है। जल स्रोत आ रहा है। दोस्तों ये जल स्रोत है, बहुत ही ठंडा, बहुत ही मीठा पानी है। जैसे कि अंकल बता रहे थे, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा रहता है। यहाँ शिले जो गांव था वहाँ के लोग स्पेशली यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं। अनाया की परफॉर्मेंस अच्छी है, काफ़ी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए अनाया। जंगल की सरसराहट
बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कोई नदी बह रही हो। ये देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये जड़ें निकली हुई हैं पौधों की। पहाड़ में लोगों के साथ पेड़ भी बहुत मशक्कत करते हैं जीवन के लिए। कुछ थोड़ा आराम से चलना, ढलान में स्पीड हुई रहनी चाहिए तो चढ़ाई में, जैसे भी अंकल बता रहे थे ना, ढलान और चढ़ाई में हमेशा स्पीड सेम होनी चाहिए। ढलान में आपको ताकत लगानी होगी अपने शरीर को रोकने के लिए, और चढ़ाई में आपको ताकत लगानी होगी अपने शरीर को ऊपर धकेलने के लिए। थोड़ा इधर से आ जाकर एकदम खाई है, हमको एकदम नीचे जाना। आज हम अपनी गाड़ी से नहीं आए, तो हमको बस से या कोई टैक्सी से, जीप से जाना पड़ेगा। काफ़ी पथरीला रास्ता है। आराम आराम से। ये लकड़ी ना 5-6 बार गिर चुकी है लकड़ी। लकड़ी की वजह से नहीं गिरी, वो छोटी है ना। लकड़ी पे जहाँ पे लकड़ी रखनी ना वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देगी, ऐसे नहीं नीचे देखनी। तो गाइस हम नीचे गांव में आ गए। घना जंगल, गाइस ट्रैकिंग पे आने से पता लग जाता है कि आपने कितनी हिम्मत है, कितना स्टेमिना है। ये ट्राली है, इससे लोग बाग क्या करते हैं, सामान नीचे से ऊपर जब भेजना होता है, तो अगर मान लीजिए 10 किलो का सामान है तो ऊपर से 20 किलो का कैंपर भेजते हैं जिसमें पानी होता है, और इस तरह से वो सामान ऊपर आ जाता है। यहाँ पे इस तरह से सेटअप है, इसी तरह से नीचे सेटअप होता है, और इसको खींच के भी इसको सामान को ऊपर नीचे लाया जा सकता है। इसमें काफ़ी ताकत लगती है, इसलिए क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे आपके पास 10 किलो का सामान है तो 20 किलो 25 किलो का पानी का कैंपर ऊपर से भेजेंगे इस बास्केट में भर के, और जो नीचे बास्केट है
उस वज़न को 25 kg का जो 25 kg का जो बास्केट था वो जब नीचे जाएगा तो 10 kg का जो सामान है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये सिस्टम होता है, इससे लोग और भी ट्रेवल करते हैं, लेकिन वो काफ़ी रिस्की होता है और काफ़ी दमदार आदमी चाहिए उसको ट्रैवल करने के लिए है। हाँ मत लेना भाई, है ना। कुछ पाँव जमा के आना, पाँव जमा के आना। मज़े आ रहे हैं? मतलब पाँव जमा के आना। गाइस अब हम बस में सफ़र कर रहे हैं बठोड़ से बंसारी तक। यहाँ 4 किलोमीटर पड़ता है, काफ़ी लंबा ट्रैक होगा, 12.5 किलोमीटर का ट्रैक होगा, बहुत खतरनाक ट्रैक है।